तो धन्वंतरी भगवान अत्यंत सुंदर कलश लेके प्रकट हुए और ये अमृत कलश है। इसमें सब अमृत भरा हुआ है। जो देवता और दानव सभी इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और ये अमृत मंथन के बाद प्रकट हो गया। और जैसे ये प्रकट हुआ, असुरों अत्यंत शक्तिशाली, उन्होंने झपट कर इस अमृत को ले लिया है। तो धन्वंतरी भगवान का ध्यान करने से रोग मुक्त हो जाएंगे। और ये खास आयुर्वेद के प्रवर्तक है। इन्होंने आयुर्वेद में कई जड़ी बूटियों का भी वर्णन किया हुआ है। तो आज इन धन्वंतरी भगवान का ध्यान कीजिए। साथ ही 21 तारीख को लक्ष्मी माता प्रकट हुई, तो इसका भी आप ध्यान कीजिए। सुखदेव गोस्वामी खास 8वां स्कंद है। लक्ष्मी 8 प्रकार की होती है। इसके लिए सुखदेव गोस्वामी स्पेशल श्लोकों के साथ इसका वर्णन करते हैं। तदश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रजयंती ऋषकांत्या विद्युत सौदामणि यथा। तब भाग्य की देवी रमा प्रकट हुई, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा भोग्य है और उन्हीं को समर्पित है। वे बिजली की भांति प्रकट हुई और उनकी क्रांति संगम रवर के पर्वत को प्रकाशित करने वाली बिजली को मात कर रही थी। तो देवी लक्ष्मी का प्रागट्य भी खास इसी दिन है। ये लक्ष्मी भगवान के परायण है, इसके लिए इसका हार्दिक स्वागत है। यदि ये लक्ष्मी भगवान के परायण नहीं है, यदि भोग के लिए है, तो उससे हमें रावण का भाव निर्माण होगा। रावण ने भी सीता को उठाकर लंका में लेके गए, परंतु हुआ क्या? नाश। तो भगवान की सेवा में जो लक्ष्मी है वो हमें आनंद, ऐश्वर्य, श्रेयम प्रदान करने वाली है, जो सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण है। और लक्ष्मी पूजन भी कैसे करना चाहिए, इसके आगे श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये लक्ष्मी अपूर्व सौंदर्य, शरीर सौष्ठव, तारुण्य, रंग, यश के कारण हर व्यक्ति, यहाँ तक कि देवता, मनुष्य इनको पाने की कामना में लगे हैं। वे इसलिए आकृष्ट थे क्योंकि रमा देवी समस्त ऐश्वर्यों से उद्भूत थी। तो जैसे ही रमा प्रकट हुई, इंद्र ने बैठने के लिए आसन लाए हैं। गंगा और जमुना ने साकार रूप लेकर, नदियों के रूप ने अमृत कलश लाकर माता लक्ष्मी का अभिषेक किया है। इस अर्श विग्रह की स्थापना के लिए अलग अलग जड़ी बूटियाँ लाई गई। गाय से दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर, ये सभी से माता का अभिषेक किया गया। और वसंत ऋतु में उत्पन्न होने वाली सभी वस्तुओं से माता की सेवा की गई। ऋषियों ने अभिषेक के लिए मंत्र, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। गंधर्व ने गान किया, नर्तकों ने नृत्य किया। इस प्रकार ढोल, भैया अनेक अनेक वाद्य बजने लगे, शंख बजने लगे, गोमुख, तुरहा बजने लगी, बांसुरी, वीणा सब बजाया गया। और इस ध्वनि से अत्यंत तुमुल हो गए। तत्पश्चात सभी दिशाओं से गंगा जल के भरे कलश लाए गए और माता को स्नान कराया गया। लक्ष्मी माता को अपनी मौलिक शैली से, माता जी कैसे बैठी हुई है, इसके हाथ में कमल पुष्प है। कमल से अत्यंत सुंदर, परम साध्वी है, क्योंकि ये कृष्ण को छोड़कर, विष्णु को छोड़कर कहीं जाती नहीं है। इनकी साड़ी कैसे है, देखो, ये श्रीमद् भागवत वीडियोग्राफी है। आपने कभी लक्ष्मी को देखा? लक्ष्मी ने कौन सी साड़ी पहनी आपको मालूम है?
परंतु सुखदेव गोस्वामी शास्त्र चक्षु, इससे हमें सब कुछ पता चलता है। साड़ी कौन सी होनी चाहिए, समस्त बहुमूल रत्नों के स्तोत्र समुद्र ने, क्योंकि ये समुद्र से प्रकट हुई, तो पिताजी का कर्तव्य है कि वो अपने बेटी से हर प्रकार से उसकी इच्छा को पूरा करे। तो अत्यंत रेशम से, लाखों रुपए की साड़ी यदि होगी है, ये रेशम से बनाई गई, और कौन से रंग की है, पीले रंग की है। पीत कौशेय वाससी, पीले रंग की है। जल के प्रधान देवता वरुण ने फूलों की वर्षा की। पिताजी ने साड़ी लाई और चारों ओर मधु पिए हुए मस्त भौरे मंडरा रहे थे। प्रजापति विश्वकर्मा ने सोने के अलंकार माताजी के लिए शुभ भूषणानि विचित्रानि, विश्वकर्मा प्रजापति हारम, हार लेके कौन आई है, सरस्वती पद्मजो नागश्च कुंडले, इनके नाग लोक से खास माता के लिए कुंडल लाए गए। ब्रह्मा जी ने कमल के फूल चढ़ाए, सरस्वती ने गले की माला दी। तत्पश्चात